सबसे पहले मैं आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ। आज हम इच्छा पूर्ति दर्शन में आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया के अंदर जो हमारे धर्म ग्रंथों ने और सारी दुनिया की अध्यात्म विज्ञान ने जो लिखा है, सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, तो सबने एक ब्रह्मांड का जिक्र किया है। किसी ने ब्रह्म कहा है, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने भगवान कहा है, किसी ने गॉड कहा है कि उसने इस दुनिया की रचना की। जबकि इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है कि सबसे पहले इच्छा का जन्म हुआ। इच्छा ने के अंदर एक कुलबुलाहट हुई, एक मूवमेंट हुआ और वो मूवमेंट आपस में टकराया तो उसको आनंद हुआ इच्छा को। तो इच्छा ने एक आनंद के साथ एक दूसरी इच्छा को जन्म दिया। तो उस जन्म में उसे पीड़ा तो हुई, जैसे माँ को बच्चा पैदा करने में पीड़ा होती है, लेकिन मज़ा आता है, आनंद आता है। एक से अनेक होने का इच्छा का जो विचार आया, तो वहाँ से फिर इस सृष्टि की शुरुआत हुई, रचना हुई। उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। इच्छा अपने आप में होना चाहती थी, करना चाहती थी। इच्छा के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई और फिर ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड की इच्छा हुई एक से अनेक होने की, प्रोग्रेस करने की। प्रोग्रेस नेचर में रखा और एक से अनेक होने में आनंद को केंद्र में रखा। मज़ा, ऑर्गेज़म, उसका जन्म हुआ और वो आगे बढ़ने लगा। उसने धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु को जन्म दिया। ब्रह्मांड ने ये सारी निर्जीव वस्तुओं को जन्म दिया। सब निर्जीव थी। जब ये सब हजारों लाखों साल चुप पड़े रहे तो इनकी भी एक अपनी अपनी इच्छा उत्पन्न हुई। जल को में मूवमेंट हुआ, जल की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसको आनंद आया, वो बहने लगा। उसी तरीके से आकाश में भी हलचल हुई, इच्छा हुई, तो आकाश ने एक से अनेक होने का प्रोसेस शुरू किया, तो उसको ऑर्गेज़म हुआ, आनंद आया, मज़ा आया। तो आकाश ने सूरज, चांद, सितारे, ग्रह इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद धरती में भी मूवमेंट हुआ ऑर्गेज़म का। तो उसने पेड़, पौधे, पत्थर, पहाड़ बनाने शुरू कर दिए, एक से अनेक होने का। उसी प्रकार अग्नि में भी बढ़ने की इच्छा हुई, मूवमेंट हुआ, तो आग आगे बढ़ी और जलने लगी। उसी प्रकार वायु में मूवमेंट हुई तो हवा चलने लगी। उसने जन्म दिया कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन वगैरह का। तो इसी प्रकार से प्रोग्रेस होता रहा। प्रोग्रेस होते होते फिर निर्जीव से सजीव होने लगे, चलायमान हो गए।
और फिर धीरे धीरे करके मानव तक हम पहुंचे। अब इसको उदाहरण के साथ ऐसे समझ सकते हैं, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको आनंद आता है, और जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती उनको आनंद नहीं आता। वो तड़पती रहती हैं, विचलती रहती हैं, परेशान रहती हैं वो माँ। और हमारे अंदर भी, इसको आज तक अभी आप आत्मा समझते रहे, विज्ञान अलग पुष्टि करता है, अध्यात्म अलग पुष्टि करता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, लेकिन इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है वो इच्छा है हमारे अंदर भी। इच्छा का चक्र हमारे जीवन में भी चलता रहता है। इच्छा की कलेक्शन हमारे अंदर मेमोरी इकट्ठा करती है। इच्छाएं पूरी भी होती हैं, इच्छाएं नहीं भी पूरी होती हैं। कुछ कैसे पूरी होती हैं, क्यों पूरी नहीं होती, उन सब के ऊपर हमने एक पूरा दर्शन खड़ा कर दिया है, दर्शन लिख दिया है। हम इच्छा हैं, हम सभी एक इच्छा हैं। इच्छा ने हमें जन्म दिया। हमारे माँ बाप की इच्छा हुई कि कोई हमारे घर में बच्चा खेले, तो उनको भी ऑर्गेज़म आया, मज़ा आया हमें जन्म देने में, और हमारा जन्म हुआ। अब हम भी अपनी इच्छा हुई कि एक से अनेक हों, तो हमने अपने बच्चों को जन्म दिया। वैसे ही ये जीव जंतु, पशु पक्षी, सजीव निर्जीव, पत्थर की भी एक इच्छा होती है, वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, उनकी अपनी भाषा है। एक पत्थर से मूर्ति बनती है, एक पत्थर से सीमेंट बनता है, एक पत्थर से क्रशर बनता है, एक पत्थर पहाड़ खिसक जाता है, वो भी चलने लगता है। तो एक से अनेक होना चाहते हैं। हर चीज़ चलती है, कोई निर्जीव नहीं है। हमें दिखता जरूर है क्योंकि उनकी चाल धीमी है। हमें सिर्फ वो ही देख पाते हैं जो हमारे सामने घूमते हैं, उनको हम सजीव में ले आते हैं, लेकिन पूरी सिस्टम सजीव है। लेकिन हमने कुछ को निर्जीव में रखा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आते चलते हुए। हम वापस, हमारी कहीं आत्मा जा कर के नहीं ठहरती, हमारी इच्छा ही एक मेमोरी बन जाती है। जिस तरीके से साइंस की भाषा में कहें तो जीवन में धीरे धीरे करके अनुभव बन जाते हैं, और वो अनुभव की एक छोटी इच्छाओं का एक गुच्छा तैयार हो जाता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो वो गुच्छा निकल करके इच्छाओं का वो बड़ा जो इच्छा का स्टोर है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई इच्छा की, उसी इच्छा में जाके समाहित हो जाता है। कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं मरते दम तक, तो वापस फिर हमें आना पड़ता है उन इच्छाओं के लिए, फिर कोई नया शरीर धारण करना पड़ता है। गीता में कहा गया है आत्मा अजर है, अमर है। वो आत्मा नहीं है, वो इच्छा है। इच्छा अजर अमर है। इच्छा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। इच्छा बूढ़ी नहीं होती, इच्छा हमेशा जवान रहती है। इच्छा हमेशा चलायमान रहती है। इच्छा हमेशा एक से अनेक होना चाहती है। यही प्रोसेस है हमारे जीवन की इच्छाओं का। हमारा पूरा जीवन इच्छाओं पर आधारित रहता है, इच्छाओं के लिए भटकता रहता है, इच्छा से मिलने के लिए अपनी माँ से। अभी तक आपने देखा, किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप विनती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इच्छा पूर्ति दर्शन आपको ये बताता है, इच्छा आपका अधिकार है।
हक है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपका अधिकार है। जिस प्रकार से मैं आपको कल भी समझाया था कि एक बाप के, एक माँ के 4 बेटे हैं। माँ बाप से कोई विनती और याचना थोड़ी करी जाती है, क्योंकि माँ बाप का जो भी है वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। अब हम उसको अधिकार समझें या हम विनती करें। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम विनती करेंगे, और हमारा आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो हम अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, अधिकार लेंगे। हमारा आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो आप स्वयं इच्छा है, कण कण में इच्छा है। जैसे बोलते हैं कण कण में भगवान है, तो ये कण कण में इच्छा है। कण की भी इच्छा है कि मैं इस जगह से मूव होकर दूसरी जगह जाऊं, मैं एक कण से दूसरा कण पैदा करूं। तो ये सारी दुनिया इच्छाओं पर चल रही है। इच्छा से सृजन हुआ है, इच्छा ही चलती रहेगी, और मृत्यु के बाद इच्छा वापस इच्छा में समाहित हो जाएगी। जो कानून, समाज, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से इच्छाओं के दमन के लिए, इच्छाओं में बेड़ी डालने के लिए हमारे समाज का गठन हुआ है, हमारे कानून बने हैं। देश, काल, परिस्थिति का उसमें हवाला है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ हम हंसते नहीं, हम शोक में रहते। ये हमारा एक सामाजिक बंधन है। इस तरीके से समाज ने कुछ पैरामीटर डिसाइड करे, उसी प्रकार से कानून बने हैं। कानूनों ने भी पैरामीटर डिसाइड करे हैं व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। तो हमारी इच्छा कानून, समाज, देश, काल, परिस्थिति, सिचुएशन, उन सब में बांध दी गई है। स्वच्छंद नहीं छोड़ा गया उसको। स्वच्छंद छोड़ा जाएगा तो हजारों लाखों इच्छाएं उत्पन्न होती, लेकिन उसके बाद भी समाज को भी तोड़ते हैं लोग, कानून को भी तोड़ते हैं, देश काल परिस्थिति को भी तोड़ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इच्छा पूर्ति दर्शन, आपकी इच्छाएं कैसे तय समय सीमा में पूर्ण होंगी, इसका बहुत शोध, गहन अध्ययन विज्ञान के साथ मिल करके उनके समाधान के प्लान बनाए हैं। कैसे जवाबदेह हो इच्छा का। अभी भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, जगह जगह पर भटकते रहते हैं, को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इच्छा आपके अंदर है, और आपकी आत्मविश्वास ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अच्छी बुरी, स्वर्ग नरक की संज्ञा जो दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है। एक इच्छा जब यहाँ शरीर छोड़ के जाती है तो एक बच्चा अगर मेडल लेके आता है तो माँ खुश होती है। ज़्यादा इच्छाएं पूरी करके अगर आपका शरीर यहाँ से जाता है, आपकी इच्छा जाती है वापस अपने घर, अपनी इच्छा में मिलने के लिए, तो माँ जो जिसने जन्म दिया है हमें, इच्छा ने, वो बड़ी खुश होती है, हमें गले लगाती है। लेकिन एक बेटा अगर समाज और कानून के हिसाब से गलत करके आता है
तो माँ गले तो उसे भी लगाती है, लेकिन वो खुशी के आंसू नहीं होते, वो दुख के आंसू होते। मैंने तुझे भेजा था अच्छी मेमोरी इकट्ठा करने के लिए, समाज हित में करने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए, सृजन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और तू घटा करके आया है, नुकसान करके आया है। तो हमारी इच्छा माँ, इसमें हम समाहित होते हैं, वो दुखी होते हैं। इसको नरक कहा है विद्वानों ने। कुछ इच्छा अधूरी रह जाती हैं, जैसे कहा है कि बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, तो वो कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो हमें वापस उस इच्छा को ध्यान में रख के फिर वापस आना पड़ता है, फिर से किसी शरीर में जाना पड़ता है। मोक्ष उसको कहा गया है कि हम अपनी वापस जा करके उस इच्छा माँ में ही समाहित हो जाएंगे, बार बार हमें शरीर लेना नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति करेगा वो मोक्ष की तरफ जाएगा, वो अपनी इच्छा माँ में ही रहेगा, उसके साथ रहेगा हर समय, नहीं तो उसको फिर बिछड़ना पड़ेगा। इसको मोक्ष कहा है। तो बहुत बड़ा दर्शन है, एक एक इच्छा को, जिसमें भूतकाल को आधार रख के हमने समझाया है इच्छाओं के बारे में, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, वर्तमान में हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण कर सकते हैं, उस पर काम हुआ है। और भविष्य की इच्छाएं क्या होंगी आने वाले समय की, इन सारे अनुभवों से भविष्य का कैसा प्रारूप होगा, उस पर भी हमने खोज की है। पिछले 15 साल से हम इच्छाओं के दर्शन पर काम कर रहे थे, लिख रहे थे। पूरे विश्व के दर्शनों को हमने गहनता से पढ़ा, समझा, किसने क्या क्या कहा है। सनातन धर्म के हमारे 9 दर्शन हैं अभी विद्वान, जिनमें 3 दर्शनों को नास्तिक की संज्ञा में रखा गया, 6 को आस्तिक की दर्शन संज्ञा में रखा गया। ये 10वां दर्शन होगा जो विश्व के हर प्राणी का होगा, सजीव निर्जीव का होगा, आपका हमारा होगा। इसमें कोई धर्म की सीमाएं नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाओं में कोई धर्म की सीमाएं नहीं होती। मूल को इसमें रखा गया है। आप के सामने भी ये जल्द प्रस्तुत होगा, जैसा कि हमने बताया, इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में इसको डाल दिया गया है। वो प्रोसेस क्लियर होके प्रिंट होके ये मार्केट में आएगा, और आप सब भी अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। आप खुद अध्ययन करके, प्रैक्टिकल करके, प्रूफ भी आप खुद होंगे। आपको ऐसे लगेगा ये यात्रा मेरी अपनी यात्रा है। इस दर्शन को पढ़ने के बाद आप जब इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद चल रहे हैं। ये केवल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके जीवन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इच्छा पूर्ति दर्शन। दर्शन नाम हमने अपने सनातन धर्म से लिया है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। तो सनातन के ही इसमें ज़्यादा उदाहरण हैं, सनातन की चर्चा है। वैसे तो पूरे विश्व की चर्चा है, पूरी सृष्टि की चर्चा है, लेकिन आपके हमारे
बीच में जो संवाद होता है, जो समझते हैं हम आपस में, उस सनातन के एग्जाम्पलों को ज़्यादा आसानी से समझते हैं। उन्हीं को इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। मुझे उम्मीद रहेगी कि इससे आपको लाभ मिलेगा। इसे अपने जीवन में धारण करने के बाद आपको शांति मिलेगी। क्योंकि कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो आदमी खुश होता है, नहीं होती तो उसको क्रोध, अहंकार, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ये आपके सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करने का भी काम करेगा। ये औषधि के रूप में काम करेगा ये ग्रंथ। औषधि कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, औषधि हमारे अंदर ही होती है। ये साइंस को आधार बना के डोपामिन कैसे रिलीज होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, NLP, LLP, ब्रह्मांड, हमारी इच्छा जो मेन स्टोर है इच्छा का, जहाँ से उत्पत्ति हुई है हमारी, वो हमें कैसे अपनी तरंगें हमारे पास भेजता है, कैसे हम डायरेक्ट उसके साथ संबंध में आते हैं, कैसे वो हमें सपोर्ट करता है, कैसे वो सहयोग करता है, कैसे एक माँ सहयोग करती है अपने बच्चों को, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, जो मूल इच्छा है, वो कैसे हमें तरंगें भेजती है हमारे पास, कैसे हम ट्यून करते हैं। जैसे रेडियो चलाते हैं और रेडियो का स्टेशन लगाते हैं, उसको ट्यून करते हैं, उसी प्रकार से हम कैसे अपनी इच्छाओं को अपनी मेन इच्छा के साथ में ट्यूनिंग करते हैं उसकी, कैसे वहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है, कैसे हम सपोर्ट देते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है, ऐसे नहीं अंदाजे नहीं है इसमें प्रैक्टिकल है। और ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। और जब खुद प्रैक्टिकल आदमी करता है उसका अनुभव अलग होता है, उसको विश्वास होता है। अभी तक चमत्कार दूसरे करते रहे, आप सिर्फ देखते रहे। अब उस पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं वो अब तक गौण है। वो चमत्कार है या जादू है, इसका भी हमें बाद में मालूम पड़ता है। तो कहने का मेरा मूल ये है कि आपका अपना है, आप खुद एक इच्छा है, और आपकी माँ आपकी जन्म इच्छा से हुआ है। तो माँ और बेटे के बीच में किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। वो माँ बेटे जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। माँ और औलाद के बीच में जो संबंध है, लेकिन हमने बिचौलियों को बिठा दिया है, वो हमें समझाते हैं तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए, अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए तुम्हें ये रास्ते अपनाने हैं, वो रास्ते अपनाने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब ये ठीक है या गलत है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो किसी को क्या कहूँगा, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबने अपने अपने तरीके से काम कर रखे हैं, समझा रखा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जो बना के गए थे वो विद्वान नहीं थे, वो बहुत विद्वान थे। लेकिन बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन के बाद 2625 साल हो गए, हमारे सनातन धर्म में कोई नए दर्शन का उदय नहीं हुआ। और वो नया दर्शन अब आपके सामने आएगा। 9 दर्शन है, 6 नास्तिक, 3 नास्तिक, 6 आस्तिक, और ये 10वां दर्शन होगा, जो आस्तिक भी आप आस्तिक की संज्ञा में दे सकते हैं।
जो वैज्ञानिक भी होगा, जो जहां बैठ करके देखेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, 6 अंधे थे और उनको एक हाथी ला करके छोड़ा गया और उनसे पूछा गया कि आप हाथी को देख करके बताएं कि हाथी कैसा होता है। वो 6 के 6 हाथी के चारों तरफ चले गए। किसी ने पैर को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने उसकी पीठ को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा। ऐसे सब अलग अलग एरिए से सभी ने एक बात कही, हाथी, एक ने कहा हाथी, पूंछ जिसके हाथ में आई, कि हाथी एक मोटी रस्सी की तरह होता है, ऐसा मोटा सा होता है, रस्सी सी होती है। एक ने जिसने पैर पकड़ा उसने कहा एक खम्मे की तरह होता है। जिसने पीठ पे हाथ फेरा उसने कहा एक दीवार की तरह होता है। जिसने सूंड को पकड़ा उसने सूंड की संज्ञा दी। जो जहां पर जिसको टच किया उसने बताया। सभी ने ठीक बताया और सभी ने गलत बताया। आपने आंखों से देखा है हाथी, तो आपको पता है हाथी कैसा होता है। लेकिन उन्होंने जो, क्योंकि उनकी आंखें तो है नहीं, उन्होंने महसूस किया जहां से जैसा, उन्होंने सबने सही बताया और गलत भी बताया। क्योंकि हाथी हाथी होता है, हाथी कोई रस्सी की तरह नहीं होता है। लेकिन उनकी दृष्टि, उनका महसूस करने का तरीका, वही इस दर्शन में होगा कि आप अगर आस्तिकता से इसको धारण करेंगे तो आस्तिक नजर आएगा, नास्तिकता से अगर इसको धारण करेंगे तो नास्तिक नजर आएगा, विज्ञान के कसौटी से अगर आप इसको धारण करेंगे तो वैज्ञानिक नजर आएगा, अपने जीवन, अपनी इच्छा से, एक मेरी तो ये इच्छा है, उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरा ही दर्शन है। तो इस दर्शन में थोपा कुछ नहीं गया है, इसमें धारण करने का बनाया गया है। इसको आपने धारण करना है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है यहाँ पर। जैसे बहुत दर्शनों में कहा गया है कि मानो इस बात को, ये होता है, फलानी चीज होती है, मानो। इसमें माना कुछ नहीं गया, इसमें आपको प्रैक्टिकली जोड़ा गया है। और जब आप खुद अनुभव करते हैं जिस चीज को, उसमें आपको मानना नहीं पड़ता, आप गर्जना करते हैं। जैसे आपने, जिसने बनारस को देखा है, बनारस में घूमा है, वो बताता है मैंने देखा है, मैं गया था वहां, मैंने ये किया था, तो वो गर्जना करता है। और जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करता है वो कमजोरी से बात करता है। हाँ, किसी ने बताया था कि बनारस में फला चीज रहती है, फला होती है, फला चीज है, तो वो संभावनाएं उसमें उजागर करता है। तो आप गर्जना करेंगे इस दर्शन को हाथ में लेकर के, क्योंकि इसमें थोपा कुछ नहीं गया है, इसमें विनती और याचना नहीं है, मांगना नहीं है, इसमें अधिकार है। इसको ढोना नहीं है, खींचना नहीं है, इसमें मजा है, आनंद है। इसमें नाचना, गाना, हंसना, रोना, जैसा आपका मन करे, जैसी आपकी इच्छा करे, वैसे इसको आप धारण करें। इसमें कोई सामाजिक, कानूनी, ये बाउंड्रियां आपको अपने हिसाब से तय करनी है। दर्शन की तरफ से तो आप स्वतंत्र हो, आप जिस देश काल परिस्थिति में रहते हो उसके हिसाब से आपने अपनी बाउंड्रियां तय करनी है। दर्शन की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि माँ और औलाद के बीच का मिलन है। इसमें माँ की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं,
सिर्फ एक बाउंड्री है कि मेरा बच्चा, मेरी औलाद हमेशा बढ़े और खुश रहे। ये दुआ है। वो किस दिशा में? माँ अच्छा बुरा नहीं समझती, कानून अच्छा बुरा समझता है, समाज अच्छा बुरा समझता है, जिसको आप पीड़ा पहुंचाते हैं वो अच्छा बुरा समझता है। लेकिन माँ के लिए तो बेटा बेटा होता है, औलाद औलाद होती है। माँ को कभी भी अपनी औलाद में बुराई नज़र नहीं आती। माँ को हमेशा अपनी औलाद में अच्छाई नज़र आती है। माँ को सबसे ज़्यादा, किसी का कितना ही बड़ा राजकुमार है औलाद, उससे ज़्यादा प्रिय अपनी औलाद लगती है। तो वही रिश्ता है एक माँ का बेटे के साथ, बेटी के साथ, औलाद के साथ जो रिश्ता है, वही इस दर्शन का मूल है, वही रिश्ता है। समाधान है, तर्क है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ है। और सबसे आनंद की बात यह है, आपको किसी को पूछने के जाने की जरूरत नहीं है। खुद का खुद ही से सवाल है और खुद ही जवाब है। आप खुद से ही जवाब दोगे, खुद से ही सवाल करोगे। इस दर्शन में ये आनंद है। आपको मेरी नहीं माननी, या इसमें लिखी हुई बातों को मानना नहीं है, उन पे खुद अनुभव करके देखना है। जब खुद अनुभव करेंगे तो आप ही रचयिता रहेंगे, आप ही दृष्टा रहेंगे, और आप ही श्रोता रहेंगे, आप ही वक्ता रहेंगे। सब कुछ आप हैं। ये इसकी खूबसूरती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इच्छा कहेगी आपकी, क्योंकि आपकी जो माँ है इच्छा, इस सारी दुनिया की जो सृजन करता है, जिसने पैदा किया है, वो इच्छा है। और जो पैदा करती है या करता है, माँ और बाप की संज्ञा में आता है। मैंने तकरीबन बातें आपको इसमें बताई हैं, और बहुत जल्द ये आपके समक्ष आएगा। फिर आप इसमें जिएंगे, इसे महसूस करेंगे, इसका फ़ायदा लेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने आप से, खुद से, और आगे बढ़ेंगे। अपनी इच्छाओं को तय समय सीमा में खुद पूरा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।